सामने क्लास 10th की मैथ की वीडियो लाया हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ सवाल करा दिए थे। अब शून्य ज्ञात करने हैं, द्विघात शून्य और इसकी जांच भी करनी है। ये सवाल एमपी बोर्ड में 2023 में आया था ये। तो इस तरीके में सवाल आपको करा रहा हूँ, ध्यान से देखें। 4u² प्लस 8u। इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 दूनी 8, 4 गुणा 2, और यही लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो भी आ जाएगा। पर मैं 4 गुणा 2 मैं इसको लिख रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? इसमें से फिर 4 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। 4 जब कॉमन आ जाएगा और एक 4 आ गया दोनों में से कॉमन, और क्या आ जाएगा? एक u दोनों में से कॉमन आ जाएगा। एक जो बचेगा कोष्टक के अंदर, 4 कॉमन में आ गए, एक u कॉमन में आ गया, तो u बचा 1 प्लस 4 कॉमन में आ गए, u कॉमन में आ गए, बच्चे कितने? 2 हैं। तो इतना आ गया। इसके बराबर अपन क्या मान सकते हैं? 0। जब 4u बराबर 0, तो u बराबर आ गया 0/4। 4 का हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा u का मान। जब u प्लस 2 बराबर 0 हो, प्लस के होंगे तो किसके आ जाएंगे? माइनस के। ये 2 नंबर में पूछा गया, जांच नहीं पूछी गई, फिर हम जांच कराएंगे। इसकी जांच ध्यान से देख लें। इस सवाल की जांच कैसे करेंगे? इसकी जांच बहुत ही आराम से सिंपल तरीके से 1 से 2 सवाल करेंगे। 4u² प्लस 8u बराबर 0। जो जिस पर स्कोर आता है वो हमेशा a का मान मान लिया करें। 4u आया तो b का मान हो जाएगा, और वैसे ही नहीं है तो c का मान क्या हो जाएगा? इसमें 0। जैसे कोई सवाल है 3x² प्लस 4x प्लस 3। स्क्वायर वाली हमेशा a का मान, x वाली हमेशा b का मान, बिना x वाली हमेशा c का मान। बिना x वाली है नहीं है इसमें, मतलब बिना u वाली नहीं है, तो c का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। शून्यकों का योगफल क्या सूत्र होता है? शून्यकों का योगफल का अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। इसकी जगह अल्फ़ा की जगह u का पहला मान कितना था? 0, और दूसरा मान u का मान कितना था? -2। b का मान है -8, a का मान 4, प्लस माइनस हमेशा माइनस, और 4 दूनी 8। 0 में 2 घटाएं, -2 आ गया, जिसकी क्या हुई? जांच। गुणनफल पर इसकी जांच कर लें। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। 0 गुणा -2। c का मान इसमें 0 है, a का मान 8 है। 0 का किसी से गुणा करेंगे पूरी क्या हो जाती है? 0। 0 बराबर 0। a का मान यहाँ कितना है? 4 है। 4 रख दिया, 4 का भाग भी 0 में देंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये जांच हो गई। एक सवाल और लेंगे जिस साल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, t² - 15। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। t² - 15। अगर यहाँ पर 25 होते तो 25 का स्क्वायर हो जाता है 5 का, लेकिन यहाँ 15 है। 15 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो अब यहाँ इस पे घात 2 है तो इस पे घात 2 लगानी है, तो इस 15 को ऐसे लिखा जाएगा √15 का होल स्क्वायर। कोई वर्ग से √ क्या हो जाएगी? कट जाएगी। जैसे √15 का होल स्क्वायर करेंगे, वर्ग से सिंगल क्या आ जाएंगे? 15, तो सिंगल 15 को लिखाएगा √15 का होल स्क्वायर। 25 होता तो 5 का स्क्वायर ये हो जाता। तो इसको कैसे लिख लें? √15 का होल स्क्वायर। सूत्र पढ़ा अपने a² - b², एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। पहला मान होता है जी a का मान लें कितना? t, स्क्वायर ये सूत्र में आ गई, माइनस ये सूत्र में आ गई, और b का मान है 15 √के, जिसको सूत्र में आ गई। जो माइनस सूत्र में चली गई है, जो दोनों इसको सूत्र में चली गई। यहाँ से सूत्र लगेगा अपना, a की जगह रखेंगे t, माइनस b की जगह √के 15, a की जगह कितना? t प्लस इसकी जगह 15। इसके बाद 0 मान लें। जब t - √15 बराबर 0, ये माइनस के हैं तो किसके हो जाएंगे? ये प्लस के हो जाएंगे। जब t प्लस √के 15 प्लस के हैं तो ये किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ तक है। अब इसकी जांच कर लें।
जांच सवाल क्या है, टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0 देख लें। पहला मान स्क्वायर वाला ए का मान हो जाएगा। अब इसमें टी स्क्वायर वाली टी वाली है नहीं है, तो बी का मान क्या हो जाएगा 0, बिना टी वाली जगह सी का मान हो जाएगा। अगर सवाल ऐसे होता 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस के 15, तो पहला मान ए का हो जाता स्क्वायर वाला, टी वाला मान बी का हो जाता 4 यहाँ पर, और सी हो जाता माइनस के 15। जब लेकिन यहाँ टी वाली स्टेप है ही नहीं है, तो मान क्या हो जाएगा बी का 0 हो जाएगा। पहला सूत्र शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। इसकी जगह अल्फा ये है टी का पहला मान, बीटा ये टी का दूसरा मान, माइनस के 0 बटे ए का मान 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 1 का भाग देंगे 0 में 0, जो 0 में ना माइनस लगाते हैं ना प्लस, 0 बराबर 0 आ गया। अब शून्य के गुणनफल में जांच कर लें, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फ़ा का पहला मान अंडूर के 15, बीटा का टी का दूसरा मान माइनस के अंडूर के 15, सी का मान माइनस के 15, ए का मान 1। अपन जानते हैं जब अंडूर 2 का गुणा अपन अंडूर 2 से करते हैं तो अंडूर में क्या हो जाते हैं 4, और 4 के का वर्ग होता है 2 का वर्ग से अंडूर क्या हो जाती है। जैसे अंडूर 3 का गुणा अंडूर से 3 करें तो अंडूर में 9 क्या स्क्वायर होता है 3 का वर्ग से अंडूर सिंगल 3 आ जाती है। जैसे अंडूर 15 अंडूर में सिंगल क्या आ जाएंगे 15, 1 का वर्ग 15, जिसकी जांच वेरीफाई हो गई। एक सवाल ऑनलाइन देख लें, इस पर नहीं समझ में आया तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अपन देख लें, 3 किसी का वर्ग नहीं है, 9 होता है ये, तो ये कितने का स्क्वायर हो जाता 3 का, लेकिन 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे इस 3 को लिखेंगे कैसे, अंडूर 3 का होल स्क्वायर। अब इस सूत्र लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो एक टी एक्स ए का पहला मान हो जाएगा इसमें एक्स, और बी का मान हो जाएगा माइनस अंडूर के 3। ए स्क्वायर सूत्र में माइनस सूत्र में चली गई, तो इस सूत्र की जगह ये रख देंगे मान, यहाँ से लगेगा सूत्र, ए की जगह रखेंगे एक्स, माइनस बी की रखेंगे अंडूर के 3, ए की जगह एक्स, बी की अंडूर के 3, इक्वल में इसके क्या मान लेंगे 0। जब ये माइनस के अंडूर 3 है, किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे जी, ठीक है, और ये प्लस के हैं, जब ये प्लस के अंडूर 3 है वो किसके हो जाएंगे माइनस के। अब क्या कर लें इसकी जांच कर लें, जांच आए तो इधर की आनी 2 नंबर में जहाँ तक हो जाती है। जांच करेंगे इनकी, एक्स स्क्वायर माइनस 3, पहला मान ए का मान लें, यहाँ पर बी का मान है नहीं, एक्स वाली है नहीं, तो 0 हो जाएगा, जिसकी का मान हो जाएगा -3। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे। अल्फ़ा की एक्स का पहला मान आया था अंडूर के 3, इसका मान आया था माइनस के अंडूर के 3, डबल साइन आया ब्रैकेट लगा लें, माइनस बी बटे ए, प्लस माइनस हमेशा माइनस, 1 का भाग देंगे 0 में, अंडूर 3 से अंडूर 3 0, 0 पर ना मास लगाते हैं ना प्लस। अब जांच कर लें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फ़ा की जगह इसका पहला मान, बीटा की जगह इसका दूसरा मान, और सी का मान माइनस के 3 है ही है, और ए का मान कितना है 1, अंडूर 3 सिंगल 3 आ जाएंगे माइनस के, जिसकी वेरीफाई जांच हो गई। यहीं पे वीडियो क्लोज करता हूँ। जय हिंद।